कोरोना काल के अंदर जब रेल पर ताले थे, मोदी सरकार भी पूरे ताले में बंद थी, अदालत पर ताले लगे हुए थे और हमारे देश के उद्योग और व्यापार में ताले लगे हुए थे, तब हमारे देश को पालने वाले किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून के षड्यंत्र के तहत लाए गए। फर्जी मुकदमे बना करके दिल्ली पुलिस के रोकने की ताकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके हमारे देश में नफरत फैला रही है। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में दो ग्रुपों का झगड़ा होता है, एक की जान चली जाती है, उसे हिंदू मुसलमान का इशू बनाया जाता है। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, 85 दिन हो गए। आज संविधान दिवस के दिन से लेकर के आज तक 85 दिन हो चुके हैं। आंदोलन में एक बड़ा रोचक मोड़ आता है 14 फरवरी को। हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ने वाली छात्रा जो कि बेंगलोर से है, दिशा रवि, उसे गिरफ्तार किया जाता है। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। क्या कारण है कि ग्रेटा थनबर्ग जो है वो ट्वीट करती है 3 फरवरी को, और जिसने उसको ट्वीट किया उसकी गिरफ्तारी होती है दिशा रवि की 14 फरवरी को। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाता हूं। हमारे देश में जब आम चुनाव हुए तो उससे पहले पुलवामा की आप सब जानकारी जानते हैं, एयर स्ट्राइक किया गया बालाकोट पे। बाकायदा घोषित तौर पर मीडिया में खुलासा हो चुका है कि बालाकोट में बम डालेगी भारत सरकार, डलवाएगी, ताकि वहां जो कैंप है आतंकवादियों को खाली किया जाए। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे। 21 अक्टूबर 2019 को वोटिंग होनी थी और 20 अक्टूबर की देर रात को बम वर्षा की जाती है, एयर स्ट्राइक किया जाता है पीओके पर, आतंकवादी जो वो क्या कहते हैं ठिकानों को तहस नहस करने के नाम पर। कारण बड़ा साफ था, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की कारगुजारियों के कारण जिस तरीके से हमारे देश का, चाहे वो सीमा का मामला हो वो खत्म हो रही हो, संविधान खतरे में हो, बेटियों का सम्मान खतरे में हो, देश का व्यापार खतरे में हो, देश की रेल व्यवस्था खतरे में हो, देश का बैंकिंग व्यवस्था खतरे में हो, देश की तमाम जो व्यवस्था है अर्थव्यवस्था खतरे में हो, देश के लोगों के रोजगार छिन चुके हो, कुछ भी सुरक्षित ना हो, ऐसे में राष्ट्रवाद पनपाने के लिए क्रोनोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं। और मैं सेना में बैठे ईमानदार अधिकारियों से सवाल भी करता हूं, अगर 20 अक्टूबर 2019 को बम वर्षा के बाद सच में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने खत्म हो गए तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं आग्रह करता हूं इसका हिस्सा आप न बने। ये वोट को डाइवर्ट करने का एक बड़ा खेल है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, ठीक अगर आपको मैं याद दिलाऊं, 14 फरवरी को पंजाब में चुनाव थे, 7 नगर निगमों के, 109 निगम पार्षदों, नगर परिषदों के और 2302 वार्डों के चुनाव थे और 14 फरवरी को चुनाव थे। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो गिरफ्तारी हुई दिशा रवि की, ये न पंजाब से है, न किसी सिख परिवार में पैदा हुई, न इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना, और बावजूद इसके उसको गिरफ्तार कर लिया गया और बार बार कहा गया कि यह खालिस्तानी एंगल है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, दुख और अफसोस की बात है, हमारे देश में सत्ता के शिखर पर बैठा भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके हमारे देश में नफरत फैला रही है। पंजाब में चुनाव में हार देख करके इस लड़की को, दिशा रवि को गिरफ्तार करके वहां हिंदू और सिख का वोट डाइवर्ट करने का खेल हो रहा था। मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब के मतदाताओं को, उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। कई सीटों पर तो विपक्ष के दल, मैं नाम नहीं लूंगा, वो 55 साल बाद चुनाव जीत रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस को शर्म करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का दिशा पर मुकदमा बनाया, कोई देशद्रोह का बात उसने किया नहीं है। एक दूसरे पर नफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया, देश के प्रति षड्यंत्र रचने का मुकदमा दर्ज किया गया। और आपको बताना चाहता हूं देशवासियों, अभी मई में दीपक गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए और दीपक गुप्ता ने भी कहा
कि कोई भी अब टूल किट क्या होता है, टूल किट में न तो देशद्रोह का मामला था, न आपस में नफरत फैलाने का मामला था, न देश से घृणा का मामला था, लेकिन बावजूद इसके बेशर्म दिल्ली पुलिस तड़ी पार रह चुके अमित शाह की क्रोनोलॉजी का हिस्सा बन के और नफरत फैलाने वाला गिरोह जो नागपुर में बैठा हुआ है मोहन भागवत, उसके इशारे पर पंजाब में वोट अपने पक्ष में करवाने के लिए, हिंदू और सिखों को लड़ाने के लिए एक क्रोनोलॉजी खेला गया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि दिशा रवि बेंगलोर की छात्रा है और जलवायु परिवर्तन के लिए काम करती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं मोदी को और अमित शाह को, तुम लाख फर्जी मुकदमे देश के युवाओं पर बनाओ, ग्रेटा थनबर्ग ही नहीं, अगर आपको देश में किसान आंदोलन के लिए मुकदमा दर्ज करना है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर दर्ज करो। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा हमारे देश के किसानों को आंदोलन करने का हक है। आपको मुकदमा दर्ज करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता भारत अपनी वापस ले, और इसके अलावा उसके महासचिव पर मुकदमा दर्ज करे। उसने कहा किसानों का आंदोलन करने का हक है। हमारा देश के किसानों के पक्ष में कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा तो कनाडा के साथ में रिश्ते खत्म करे, और कनाडा का नागरिक एक इनका चमचा है अक्षय कुमार, उसको भारत में प्रवेश निषेध करो भाई, और वहां से कनाडा के साथ हमारे राजनीतिक संबंध खत्म करो मोदी। और 100 से ज्यादा इंग्लैंड के सांसदों ने लिख कर दिया, क्या लिख कर दिया कि भारत में जब मिलो प्रधानमंत्री मोदी से अपने प्रधानमंत्री को, तो कहना कि भारत के किसानों की लड़ाई जायज है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं दुख और अफसोस के साथ कि दिल्ली पुलिस में बैठे अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वाह करने के बजाय, संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने की बजाय शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे आरोप निराधार हैं। दीपक गुप्ता जो न्यायाधीश रिटायर हुए सेवानिवृत्त, उनकी बात भी निराधार है, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चाहे हमें भी गिरफ्तार करके जेल में डाले। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कुछ तो शर्म तुमको आनी चाहिए। और मैं सेना में बैठे आला अधिकारियों से अपील करता हूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव जिताने के लिए 20 अक्टूबर को 2019 को एयर स्ट्राइक करके वोटर्स को डाइवर्ट करने का खेल किया गया, ये खेल भी बंद होना चाहिए। और पुलिस में बैठ करके फर्जी मुकदमे बना करके, कभी हिंदू सिख करा के, कभी हिंदू मुसलमान करा करके, देश में नफरत फैला करके झूठे मुकदमे बनाने का मामला ये बंद होना चाहिए। ये अपील मैं आपके साथ करने के लिए आया हूँ। और मैं देशवासियों आपसे कहना चाहता हूँ, देश और दुनिया सुन लो, मोदी मोहन भागवत के बाप की ताकत नहीं है। पूरे संसार के किसानों की नजर हमारे इस किसान आंदोलन पर लगी हुई है, और वो देख रहे हैं कि भारत का ये किसान आंदोलन विश्व के किसान आंदोलन का फैसला तय करेगा, उनके भविष्य का फैसला तय करेगा। पूरे संसार का समर्थन हमारे किसानों को मिलता रहेगा। मोहन भागवत के बाप की ताकत नहीं है। फर्जी मुकदमे फर्जी बना करके दिल्ली पुलिस के रोकने की ताकत नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं हैरान हूं अदालत में बैठे उन जजों से जिनके पास इस बालिका का मुकदमा गया, और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाजें जो उठ रहे हैं देश और दुनिया में, इनको भी कोई नहीं रोक सकता है। 2013 में आपने केदारनाथ की घटना देखी, और अभी आपने ऋषि गंगा में जो आया चमोली का वो तांडव आपने देखा है। सैकड़ों 1000 से ज्यादा बांध बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमारे देश के नदियों पर बांध बना करके और देश और दुनिया को तबाह करने का षड्यंत्र, मतलब एक तरीके से मैं कहूं कि संघ परिवार के इशारे पर वाटर बम तैयार किए जा रहे हैं। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। हमारे देश में किसान आंदोलन भी चलता रहेगा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। लाख तुम फर्जी मुकदमे बनाते रहो, और देश के युवा और दुनिया के यूथ किसान आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। ये बात मैं आपके साथ कहने के लिए आया हूँ। सरकार के खिलाफ तो आप भी बोलते हैं उनकी गलत नीतियों के। दिशा रवि को क्यों गिरफ्तार किया गया? आपको तो गिरफ्तार नहीं किया गया। ये जो गजेंद्र जी आपका सवाल है, दिशा रवि को देखिए क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में दो ग्रुपों का झगड़ा होता है, एक की जान चली जाती है, उसे हिंदू मुसलमान का इशू बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आपको मालूम होगा, मैं अगर आपको अखबार के कतरन दिखाऊं, हमारे 15 जून को गलवान घाटी में शहादत के बाद
19 जून को प्रधानमंत्री ने बोला था कोई नहीं आया है, और आज कहा जा रहा है फिंगर 4 से चीनी सैनिक फिगर 8 पे वापस चले गए। भूपेंद्र रावत को गिरफ्तार करेंगे तो मोदी जानता है मैं पुलवामा की भी पोल खोल करूंगा, गलवान घाटी की पोल खोल करूंगा। हमारे देश में हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को राफेल बनाने की तकनीक और ठेका मिल रहा था, सुपारी ली मोहन भागवत ने और वो ठेका रद्द करवा दिया। 4100 जहाज बना चुका है तेजस बनाने वाला हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 1700 इंजीनियर, 32,000 कर्मचारी। दुनिया में 4 जहाज हैं जो हवा में तेल भरते हैं उड़ते हुए, उनमें से एक हमारा तेजस है। उसकी बजाय वो ठेका 88,000 करोड़ का कर्जदार अनिल अंबानी, जो चीन का भी कर्जदार है, जिसके बाप ने जहाज की चाबी नहीं बनाई, ये ठेका उसे दिया गया। एक एक पोल कट्टी। मैं बोलूंगा 2013 का भूमि अधिग्रहण का कानून जो बहुत बढ़िया कानून था, जो आपका सवाल है, उस कानून के प्रावधान दोबारा गिनती कराता हूँ। एक तो 70 से 80% किसानों की लिखित सहमति के बगैर जो खेती हर मजदूर है उनको 5-5 लाख रुपए देने का मामला, इसके अलावा पुनर्वास की गारंटी, और सबसे बड़ी बात कि 5 साल से ज़्यादा समय हो तो भूमि का अधिग्रहण रद्द करना और बहुफसली खेती का अधिग्रहण न करना। उसके लिए तब के पहले गोपीनाथ मुंडे, पहले ग्रामीण विकास मंत्री, जिनका हमने दावा किया था, 26 मई को सरकार बनी 2014 में, 29 मई को पत्रकारों ने पूछा इसका क्या करोगे, और 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारा और मंत्री मर गया। तो ये तो शशि थरूर का पत्नी का मुर्दा निकाल करके बाहर डरा दिए थे कांग्रेस को। हम डरने वाले नहीं हैं। तो मैं बहुत मामलों की बात कर रहा हूं, ये मैंने उदाहरण दिया। हम बहुत बड़ी पोल पट्टी खोल सकते हैं। हम ये भी पोल पट्टी खोल सकते हैं कि कोरोना काल के अंदर जब रेल पर ताले थे, मोदी सरकार भी पूरे ताले में बंद थी, अदालत पर ताले लगे हुए थे, और हमारे देश उद्योग और व्यापार में ताले लगे हुए थे, तब हमारे देश को पालने वाले किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून किस षड्यंत्र के तहत लाए गए, ये पूरी पोल पट्टी भी खुलेगी। तो अगर भूपेंद्र रावत जैसा कोई जेल चला जाएगा तो तमाम मामलों पर, जिन मुद्दों पर हम बोलते रहे, उन सारे मामलों की पोल पट्टी खुलेगी। इसलिए छात्रों को छेड़ो, किसी किसान को छेड़ो, किसी हमारे देश में पत्रकार को छेड़ो, ताकि एक एक मुद्दे पर आप छेड़ेंगे। समग्र रूप से छेड़ने पर ये लोकतंत्र है। गिरफ्तार करेंगे तो क्या मेरे को इंसान होते हैं गिरफ्तार? मैं पहले भी जेलों में रहा हूँ। वो तड़ी पार फर्जी डिग्री वाला दोनों की सरकार जानती है। गिरफ्तारी का कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि टाइमिंग को लेकर मैं कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने दिशा को गिरफ्तार क्यों किया 14 फरवरी को? क्योंकि 14 फरवरी को पंजाब में वोटिंग हो रहा था और चुनाव के बीच में वहां के मतदाताओं को हिंदू और सिख में बांटना था। मैं पंजाब के मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने भाजपा का सुपड़ा साफ किया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।